everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing well. And today we will start the new chapter that is human reproduction. ये क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है और आज हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं जो ह्यूमंस है ना वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब जो यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के गैमीट्स होते हैं, एक स्पर्म होता है और एक ओवम होता है, ठीक है। स्पर्म हमारा मेल के पास होता है, ओवम फीमेल के पास होता है। फिर बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उस टर्म को हम बोल देते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। फिर बोल रहे हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इसको हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज होना, ठीक है, उसको फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। और फिर वो क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। द जाइगोट फर्दर डेवलप एंड फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। अब जाइगोट फर्दर डेवलप होगा और ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यूटेराइन वॉल से अटैचमेंट किसकी, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट की, उसको इम्प्लांटेशन कह देते हैं। ये सारी जो भी टर्म हैं ये सारी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये सब क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है तो हमें पता होना चाहिए। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को इन्होंने बोल दिया जेस्टेशन, ठीक है। जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है उसको जेस्टेशन बोल दिया। और डिलीवरी ऑफ बेबी का जो वो होता है फेज होता है उसको पार्चुरेशन बोल दिया। अब नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो ओल्ड मैन में भी होगी, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम है, जो ओवम की जो फॉर्मेशन है वो सीज कर जाएगी वुमेन में, एक टाइम तक होते हैं, ठीक है। 50 ईयर्स बाद जो ओवम है वो प्रोड्यूस या फॉर्मेशन उसके ओवम की नहीं होगी, ठीक है। तो बोल रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कहाँ पे लोकेट करता है, पेल्विस रीजन में होता है ये। फिर क्या क्या इंक्लूड करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं इनके पास, ठीक है, 2 टेस्टिस होते हैं अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, ये सारी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये एक्सटर्नल हमारा जेनिटेलिया होता है। फिर आ जाता है हमारा टेस्टिस, हम पहले टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस में क्या बोल रहे हैं, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो टेस्टिस हैं वो आउटसाइड होती हैं बॉडी के, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होती हैं और एक पाउच में होती हैं जिसका नाम है स्क्रोटम। जो स्क्रोटम है वो हेल्प क्या कराता है, हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस का लो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है ये नॉर्मल टेम्परेचर से, ठीक है। क्यों नेसेसरी है ये, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर होना टेस्टिस का बहुत ज़रूरी है। फिर आगे बोल रहे हैं टेस्टिस इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ठीक है। अडल्ट्स में जो टेस्टिस होगी ओवल शेप की होगी, ठीक है। और इसमें लेंथ और विड्थ दी हुई है 4 to 5 सेंटीमीटर होगी और विड्थ होगी इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस कवर द डेंस कवरिंग, ये डेंस कवरिंग में कवर होती है टेस्टिस। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनको बोल देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टी में 250 होते हैं तो दोनों के मिला के अबाउट 500 कंपार्टमेंट्स होंगे जिनको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल दिया है, ठीक है। फर्दर हमारे पास आता है ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हमने बताया 250 कंपार्टमेंट हैं, उसमें से एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, फिर इनमें स्पर्म जो है प्रोड्यूस होंगे। फिर बोल रहे हैं ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, ठीक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं वो 2 टाइप के सेल से लाइंड होंगे, एक है मेल जर्म सेल, ठीक है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कह देते हैं, और दूसरा है सर्टोली सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल्स है वो क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा और क्या करा देगा, स्पर्म की फॉर्मेशन करवा देगा। वाइल सर्टोली सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जर्म सेल को, ठीक है। जो सर्टोली सेल है उसका एक ही काम है कि जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और फिर मेल जर्म सेल जो है वो मियोटिक डिवीजन करके क्या कर देता है, स्पर्म को फॉर्मेशन करवा देता है स्पर्म की। फिर बोल रहे हैं द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस,
जो सेमिनिफेरस के बाहर की जो ट्यूब्यूल की जो बाहर की स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दिया गया है, जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है। और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिनको हम लिडिक सेल्स भी बोल देते हैं, जो कि क्या सिंथेसिस करवाते हैं, एंड्रोजन हार्मोन सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, हमारे पास डक्ट में कौन कौन आ जाते हैं, अब रेटिटेस्टिस आ जाती है, वासा एफ्रेंशिया आ जाता है, एपिडिडाइमस आ जाता है और वास डिफरेंस आ जाता है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पहली डक्ट रेटिटेस्टिस, दूसरी वासा एफ्रेंशिया, फिर तीसरी एपिडिडाइमस, चौथी वास डिफरेंस। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो ओपन हो जाएगी वासा एफ्रेंशिया में। ठीक है, ये रेटिटेस्टिस से होते होते वासा एफ्रेंशिया में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुल गई। फिर बोल रहे हैं वासा एफ्रेंशिया जो है वो टेस्टिस को लीव कर जाएगा और किस में ओपन हो जाएगा, एपिडिडाइमस में। वासा रेटिटेस्टिस से होके गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया से फिर टेस्टिस को लीव करते हुए एपिडिडाइमस में पहुंचे। ठीक है, जो कि टेस्टिस के ऊपर है, पोस्टीरियर सरफेस पे है। फिर एपिडिडाइमस क्या करेगा, वास डिफरेंस में पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर एक लूप क्रिएट करते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू लूप क्रिएट करेंगे ये। ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर है ये डक्ट रिसीव करेगा किससे, सेमिनल वेसिकल से, और ओपन हो जाएगा यूरेथ्रा में। उस डक्ट को हम बोल देंगे इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल को मिला के इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म होती है, जो कि किसमें ओपन हो जाती है, यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं हमको इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो क्या करती है, स्टोर और ट्रांसपोर्ट का काम करती है, किसका, स्पर्म का। ठीक है, स्पर्म का स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से ले जाके टेस्टिस से लेके यूरेथ्रा तक ले जाने का काम करती है कौन, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर बोल रहे हैं यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीचस। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं जो यूरेथ्रा है ना वो एक्सटेंड कर रही है, ये इसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये बोल रहे हैं जो यूरेथ्रा है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से हो रहा है। यहाँ से होते होते ये पूरा पेनिस तक जाता है। ठीक है, और इसकी जो ओपनिंग है यहाँ से, इसको हमने बोल दिया है यूरेथ्रल मीचस। ठीक है, फिर हमारे पास पेनिस आता है। पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, ये स्पेशल टिश्यू से बना होता है और किसमें, इरेक्शन में हेल्प करता है पेनिस की। ठीक है, जिससे इंसेमिनेशन हो सके। इंसेमिनेशन हमने बताया था, स्पर्म का ट्रांसफ़र फीमेल जेनिटेलिया में। ठीक है, फिर बोल रहे हैं एनलार्ज एन जो होता है पेनिस का, उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ठीक है, और ये लूज फोल्ड स्किन से बना होता है, जिसको हम फोर स्किन कहते हैं। क्या बोला मैंने, एक जो एनलार्ज होता है पेनिस का, ये यहाँ पे जो पेनिस का एंड पॉइंट होता है, जो एनलार्ज पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। ये लूज स्किन से बना होता है। ठीक है, और इस लूज स्किन को हम बोल देते हैं फोर स्किन। ठीक है, पेनिस में यही था। फिर आ जाता है हमारे पास मेल एसेसरी डक्ट्स। अब हमारे पास आ जाते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या इंक्लूड करते हैं, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इन तीनों को मिला के हमारा सेमिनल प्लाज्मा बनता है। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा क्या कंटेन करते हैं, फ्रक्टोज होता है, उसमें कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये याद रख सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं कि क्या क्या सेमिनल प्लाज्मा में होता है। फिर बोल रहे हैं सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन होती है वो किस में हेल्प करती है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है, किसकी, पेनिस की। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ख़त्म होता है सारा। अब आता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, टेस्टिस होते हैं, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ ओविडक्ट होते हैं,
ये पेयर ऑफ ओवरी है हमारे, ठीक है। ये पेयर ऑफ ओविडक्ट है यानी फेलोपियन ट्यूब है, 2 फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। हमारे पास यूट्रस होता है, फिर सर्विस होता है, फिर वजाइना होती है, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है हमारा, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमारा पेल्विक रीजन में होता है। अलॉन्ग विद पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy and birth child care also, ठीक है। जो मेमरी ग्लैंड होता है, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, वो हमारा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी सपोर्ट करता है कौन सी प्रोसेस को, ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओवरीज। ओवरीज में बोल रहे हैं जो ओवरीज हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमीट यानी ओवम या एग को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एंड सेवरल स्टेरॉयड हॉर्मोन्स, ठीक है। इसमें ओवरीज और स्टेरॉयड हॉर्मोन्स जो हैं वो हमारा ओवम जो है सिक्रीट करने में हेल्प करती हैं, जिसको हम ओवरियन हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments, ठीक है। अब बोल रहे हैं ओवरीज जो हैं वो लोअर एब्डोमिनल में दोनों साइड पे पेयर में होती हैं, एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी, ठीक है। फिर क्या बोला है इन्होंने, फिर बोल रहे हैं कि ओवरी जो है वो कम से कम 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होगी, ठीक है। एंड कनेक्टेड होगी किससे, पेल्विक वॉल से, ठीक है, और यूट्रस से बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट्स से जुड़ी होगी, ठीक है, थ्रू लिगामेंट्स होगी, किससे जुड़ी होगी, पेल्विक वॉल और यूट्रस से। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। हर एक ओवरी जो है वो कवर्ड होगी थिन एपिथेलियम से, ठीक है, जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा के जोन को क्रिएट करेगी। ओवरियन स्ट्रोमा के 2 जोन होते हैं, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में क्या होता है, ओविडक्ट और जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं, यूट्रस और वजाइना, ठीक है। हमने एसेसरी डक्ट मेल के भी पढ़े थे, तो एसेसरी डक्ट मेल के हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेटिटेस्टिस होते हैं, वासा एफरेंशिया होते हैं, एपिडिडाइमस होते हैं और वास डेफरेंस होते हैं। और यहाँ पे हमारा फीमेल में हमने देखा कि हमारे पास एसेसरी डक्ट कौन से होते हैं, ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है और वजाइना होती है, ये हमारे पास डक्ट्स होती हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, ईच फेलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फेलोपियन ट्यूब है हमारी वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको हमने बोला है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। यूट्रस से शुरू होकर पूरी ओवरी तक जाती है। फिर इसके बाद बोल रहे हैं पार्ट क्लोजर टू ओवरी इन द फनल शेप्ड, इसको हम कह देते हैं जो ओवरी के पास होता है फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, उसको हम बोल देते हैं इनफंडिबुलम। ये ओवरी के पास जो स्ट्रक्चर है इसको हमने बोल दिया इनफंडिबुलम, ठीक है। एजेस पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे। अब इनफंडिबुलम के जो हैं इसके एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसको हमने बोल दिया फिम्ब्रे, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उससे हमने बोल दिया फिम्ब्रे। हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ओवम को यानी एग को कलेक्ट करने में मदद करता है, यहाँ से ओवम ट्रेवल करता है ना, तो ओव्यूलेशन के बाद ये उसको कलेक्ट करने में हेल्प करता है फिम्ब्रे। इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। अब इनफंडिबुलम के बाद ना एक वाइडर पार्ट आता है, उसको हम एम्पुला कह देते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाइडर पार्ट, इसको बोल दिया एम्पुला। तो पूछ सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाइडर है, तो उसका आ जाएगा एम्पुला, ठीक है। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं मैं आपको वो भी बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इस्थमस
हैज़ अ नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइन द यूट्रस। जो इस्थमस है वो यूट्रस को जॉइन करने में हेल्प करता है, ठीक है, किससे? ओविडक्ट से जोड़ता है, मतलब बेसिकली ज्वाइन करता है यूट्रस को ओविडक्ट से, ठीक है। और ये लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, नैरो ल्यूमन है। ये नैरो ल्यूमन देखा है यहाँ पे, पतली सी डक्ट है, इसको बोल दिया हमने इस्थमस। तो फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं? इस्थमस है, एम्पुला है और इनफंड्यूबुलम है। लास्ट पार्ट कौन सा है? इस्थमस, ठीक है। वाइडर पार्ट कौन सा है? एम्पुला। और ये जो ओवरी के पास है उसको हमने बोल दिया इनफंड्यूबुलम। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यूट्रस इज अ सिंगल एंड ऑल्सो नोन एज वॉम्ब, ठीक है। एंड शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। हमारा पियर कैसे होता है? ऐसे होता है, पर अब बोला है कि इन्वर्टेड है, यानी ऐसा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पियर, ठीक है। ये तो सीधा हो गया पियर, ये है इन्वर्टेड पियर। तो हमारा जो वॉम्ब है वो ऐसा होता है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू पेल्विक वॉल। जो पेल्विक वॉल से जुड़े होते हैं लिगामेंट्स, वो सपोर्ट करती हैं किसको? यूट्रस को। फिर बोल रहे हैं यूट्रस जो है वो ओपन होता है किसमें? वजाइना में, थ्रू अ नैरो सर्विक्स। अब जो यूट्रस है वो वजाइना में ओपन होगा, जो यूट्रस है वो वजाइना में ओपन होगा, ठीक है। ये वाला वजाइना में ओपन होगा, किसके थ्रू? सर्विस के थ्रू। ये बोला है ना, यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। तो ये सर्विस है, तो ये इसके थ्रू ओपन होगा। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। जो कैविटी है ना इसकी सर्विक्स की, उसको हम कह देंगे सर्विकल कैनाल, ठीक है। बर्थ कैनाल अब पूछा जाता है कि कौन कौन सी डक्ट से मिलके बनती है, तो वो कौन कौन सी होती है? सर्विकल कैनाल और वजाइना, इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं बर्थ कैनाल। अब आ जाता है हमारे पास वॉल ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस की वॉल में 3 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। एक्सटर्नल में जो होंगे वो थिन होंगे, ठीक है, थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू होंगे, उसको हम बोल देते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। फिर मिडल में जो होंगे वो थिक लेयर सेल होंगे, वो स्मूथ मसल्स के होंगे, उसको हम बोल देते हैं मायोमेट्रियम। फिर इनर वाले बिल्कुल अंदर की साइड में इनर ग्लैंडुलर लेयर होगी, उसको बोल देते हैं हम एंडोमेट्रियम, ठीक है। दैट लाइन्स यूट्राइन कैविटी, जो कि यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। अब इसमें क्या है स्पेशल? मायोमेट्रियम में ये क्या करती है? एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जो एक वुमन को जब डिलीवरी होती है उसकी, जो उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो मायोमेट्रियम के वजह से ही होते हैं, ठीक है। और इस वाले में क्या है? इसमें बोल रहे हैं जो एंडोमेट्रियम है वो क्या करेगी? एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंज्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो हमारी एंडोमेट्रियम वाली लेयर है वो ही हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज दिखाती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमारे पास आ जाता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमने मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो पढ़ लिया था पेनिस के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस होता है, ठीक है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, हाइमन होता है और क्लाइटोरिस होता है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? ये कुशन होता है फैटी टिश्यू का। फैटी टिश्यू का क्या होता है? एक कुशन होता है जो कि कवर करता है स्किन को एंड प्यूबिक हेयर को, ठीक है। लेबिया मेजोरा क्या होता है? ये फ्लैशी फोल्ड होते हैं टिश्यू के, ठीक है। इसमें फैटी टिश्यू था, कुशन लाइक था ये मॉन्स प्यूबिस। और लेबिया मेजोरा में क्या है? फ्लैशी फोल्ड्स है टिश्यू के विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के नीचे तक होते हैं फिर ये लेबिया मेजोरा, ठीक है। एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग, ये वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखती हैं। फिर हमारा आ जाता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा क्या होते हैं? पेड फोल्ड होते हैं टिश्यू के, ठीक है, अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा के अंदर होगा हमारा लेबिया माइनोरा, ठीक है, और पेयर्ड फोल्ड होते हैं। अब आ जाता है हाइमन। हाइमन क्या है? ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब वजाइना की ओपनिंग में ना एक मेम्ब्रेन होती है,
उसी मेम्ब्रेन को हमने बोल दिया, बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन होती है, उसी मेम्ब्रेन को हमने बोल दिया हाइमन। अब क्लाइटोरिस क्या होता है? ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूथरल ओपनिंग। ठीक है, लेबिया टू लेबिया माइनोरा के ऊपर होता है, ऊपर वाले जंक्शन में। अब बोल रहे हैं हाइमन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स। ठीक है, बोल रहे हैं जो हाइमन है वो हमारा टोन हो सकता है कब? फर्स्ट क्वाइटस में या इंटरकोर्स में, बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। हाउ एवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट। ठीक है, इंसर्शन ऑफ अ वजाइनल टैम्पॉन, एक्टिव इन स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग और एक्सेट्रा तो हम इसको ये नहीं बोल सकते, मतलब इससे वर्जिनिटी का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हाइमन ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट इंटरकोर्स में ही हमारा टोन हो, ये हमारा किस में जो मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उनका भी ऐसे हो सकता है, या सडन फॉल हो, तो इसीलिए द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। आज की वीडियो के लिए इतना ही है बस। ठीक है, आज हमने फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी ग्लैंड और उससे आगे फर्दर जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।